रिक्वेस्ट करेंगे उषा सिंह आंटी से। उषा सिंह आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। गुरु जी के चरणों में नतमस्तक और सारी संगत आई हुई यहाँ जो है सबको बहुत बहुत जय गुरु जी। और जितने सेवादार हैं, बड़े मंदिर के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जो ये कर रहे हैं, जो जाप सुबह सुबह हम लोगों का तो सुबह ही होता है, जाप में वो करते हैं, हमें दर्शन कराते हैं गुरु जी के। और ये जूम सत्संग जो पैंडेमिक का अब तो 1 साल हो गया, मार्च से चल रहा है और पता भी नहीं चला ये टाइम कैसे गुरु जी ने हम लोगों को एक साथ बिठा के सत्संग सुना करके सब कुछ यूं ही बिता दिया। तो मैं उन सब लम्हों का, उन सब सेवादारों का, उन सब संगत का जिनसे मैंने इतनी चीजें सीखी हैं, इतनी नई नई संगत जिन्होंने शुरू में इतना सिखाया, और जो पुरानी संगत जिनसे हम फिर से जुड़ पाए इस प्लेटफॉर्म की वजह से, क्योंकि गुरुजी के टाइम में तो हम सब गुरुजी को ही देखते थे, वहां कोई बात नहीं कर सकता था, तो हमें बस शक्लों से याद रहती थी चीजें। तो इस प्लेटफॉर्म में उन सब की पुराने पुराने सत्संग सुन करके, और आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि पुरानी संगत जो इतनी पंजाब की सिंपल इतनी अच्छी प्यारी संगत जगह जगह से आप लोग ने ढूंढ के हम सबको सुनवाया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और इतना सुंदर ही टाइम बीत गया कि मुझे लगता है कि हाँ, पैंडेमिक कुछ तो जरूर बुरा रहा ही है, वो तो पूरी दुनिया भर में बुरा रहा है। कितने लोग हमारे बीच नहीं रहे, कितने सेवादार भी नहीं रहे, कितने घरों में जॉब्स चली गई, बीमारियां, सभी कुछ, कईयों की जो बिजनेस है उन पर घाटा हो गया, बहुत चीजें हुई हैं। पर जो स्पिरिचुअल हम लोग की ग्रोथ हुई है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, वो बहुत ही मैं कहूंगी वी आर लकी, और वो हुई है ये बड़े मंदिर के जूम के द्वारा। जो जाप के लिए मैं स्पेशली कहती हूँ, क्योंकि जब हम जाप में पूरे बड़े मंदिर का जो दृश्य है, हर एक कोने में हम जाते हैं, हमें लगता है हम वहीं से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। और फिर ये प्लेटफॉर्म में जो हम सुनते हैं, 1 साल से सुनते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं, और ऐसा लगता है हम एक दूसरे के बारे में जान गए हैं, चाहे मिले ना हो कभी, पर इतना प्यारा सा रिश्ता गुरु जी ने बनाया है। जैसे कहते हैं ना कि गुरु परिवार, तो उस समय हम देखते थे, हम नाम से नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे नाम से भी परिचित हो रहे हैं, और सबके प्यारे प्यारे सत्संग भी सुनने को मिल रहे हैं, चाहे नई हो चाहे पुरानी संगत हो, सब इतने ब्यूटीफुली सबने शेयर किया है। तो मैं सब चीज के लिए मुझे लगता है कि आई एम वेरी वेरी लकी एंड बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला है पैंडेमिक टाइम में कि इतना गुरुजी ने सिखाया है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत डीपली गुरुजी ने जोड़ा हुआ है इस समय, क्योंकि इस समय हम सबके पास टाइम था, और चाहे हम जाप के थ्रू जुड़े, चाहे सत्संग के थ्रू जुड़े, या और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जूम पर सत्संग हो रहे हैं उससे जुड़े हों, या शिव पुराण पढ़ने से जुड़े हों, जिस भी वे में हम जुड़े तो हैं, किसी न किसी रूप में तो हम जुड़े ही हैं गुरु जी से ये पैंडेमिक में। और ये टाइम हम सब ने बहुत, मेरे ख्याल से बहुत ही ब्यूटीफुली ये टाइम हम लोगों ने बिताया है साथ साथ। तो उसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे जितने वॉलंटियर्स हैं, सेवादार हैं बड़े मंदिर के, सबको, और भी जो हैं सबको। तो यही कहते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। आज मुझे काफी समय के बाद मैं शेयर कर रही हूँ, इस बीच काफी चीजें हुई हैं जो मैं बहुत ब्रीफ में शेयर करूंगी, फिर कुछ अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करूंगी। जैसे सम ऑफ यू माइट नो कि मैं अभी इस समय बॉस्टन में हूँ। मेरी सबसे छोटी बिटिया, शी वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय जस्ट 2 days बैक, और कल ही वो लोग घर आए हैं। छोटा सा बेबी है, गुरु जी बख्शिश है, गुरु जी की ब्लेसिंग है, उनकी ब्लेसिंग के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो उसका छोटा सा सत्संग है जो उसको भी नहीं मालूम, मैंने कभी नहीं शेयर किया, पर पता नहीं गुरु जी कह रहे हैं शेयर करने के लिए, जो बहुत ही पर्सनल है, जो मैं बताने जा रही हूँ कि जब ये उसका सेकंड बेबी बॉय है, एक उसका बेटा है, वो अभी 1 साल का होगा नेक्स्ट मंथ। तो जब पैंडेमिक टाइम में
शी इज अ डेंटिस्ट। आपको मालूम है डेंटिस्ट को तो मुंह से कैसे काम करना होता है, और थोड़ा टाइम उसने ऑफ लिया हुआ था, पर शी हैड टू गो बैक टू वर्क, और शी फाउंड आउट दैट शी इज एक्सपेक्टिंग। और हम सब उस समय दूरी है, इस समय तो कोई किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकता है, कोई ट्रैवल नहीं कर सकता है, छोटे बच्चे के साथ जैसे तैसे वो हुआ। पर उसने जब यहाँ पर बॉस्टन में, यहाँ जो उसका हॉस्पिटल है, उन्होंने पूरा उसका टेस्टिंग करी और कहा कि 1 हफ्ता 10 दिन बाद मैं सारी रिपोर्ट क्लियर करके बताऊंगी। तो जब रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी बेबी में थी, और वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। एंड मैं, जैसे आपको मालूम है, गुरुजी ने मेरे से कहा है कि कुछ मांगना नहीं कभी, तो मैंने कभी नहीं मांगा है, बस हिम्मत, शक्ति और भक्ति मांगी है गुरुजी से, और हम सब परिवार को जोड़े रखें। बस यही मैं गुरुजी से मन ही मन प्रे करती हूँ कि गुरुजी जो भी टाइम आए ना, वो आप हिम्मत देना, शक्ति देना, जो हम पॉजिटिविटी, जो हमारी प्रॉब्लम भी है ना, हिम्मत से हम आगे उससे लांग के आगे निकल जाएं। क्योंकि गुरुजी की संगत तो गुरुजी चाहते हैं बहुत स्ट्रांग संगत हो, कोई रोने वाली, बैठ के रोने वाली और हाय हाय करने वाली या अपना माथा पीटने वाली ऐसी संगत नहीं होनी चाहिए गुरुजी की, उनकी शान के खिलाफ है। गुरुजी तो हमारे महादेव हैं, हम अगर उनके शिष्य हैं, उनके डिवोटी हैं, तो हमें उनकी गरिमा में रहना होगा। और चाहे जितना भी हमें, हमारे सर पे पहाड़ आ जाए या कोई भी प्रॉब्लम आए, हमें अपनी बुद्धि से, अपने कर्मों से, अपनी सोच से उसको सुलझाना होगा, और उसको क्या सहना होगा। वो हमारे कर्मों का लेखा देखा है, उसमें गुरुजी का कोई हाथ नहीं है। गुरुजी तो बख्शिश देने के लिए आए हैं, वो थोड़ी ना चाहते हैं कि हम सफर करें, पर ये सफरिंग जो है हमारे कर्मों की वजह से है। तो उस समय हमें ध्यान से वो टाइम बिताना है, उनसे और जुड़ करके, बजाय कंप्लेन करके या कुछ मांग के उल्टा सीधा। ये चीजें गुरुजी ने जब चोले में थे उस समय ही समझा दी थी, बहुत क्लियरली समझाई थी कि ये प्रॉब्लम जो संगत में जो होते हैं उनके साथ जब आती है तो हमें कैसे डील करना पड़ता है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे कर्मों का लेखा देखा तो हमें सहना ही होगा, उसमें हम गुरुजी को क्यों बीच में ले आए। हमें गुरुजी मौका देते हैं सिमरन करने का, सेवा करने का और अच्छे इंसान बनने का, और हम उस टाइम का किस तरह से निवारण करते हैं वो हमारे ऊपर है। उसमें गुरुजी कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। गुरुजी तो महादेव, वो सब कुछ देख रहे हैं और सबको बराबर ब्लेस कर रहे हैं। हम कितना टाइम उनको सिमरन में देते हैं, कहते हैं 10% आपका टाइम सिमरन में जाना चाहिए, 10% आपकी जो आपका मुनाफा होता है, जो आप पैसे कमाते हैं, वो भी जाना चाहिए सेवा में। तो हम उसमें कितना करते हैं, उस पर हमारे कर्म पूरे बंधे हुए रहते हैं। और किस तरह से हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, किस तरह से हम इंसान, किस तरह से हमारे कर्म क्या हैं, तो उसी के बैलेंस में मेरे ख्याल से हमारी पूरी पूरी लाइफ यूं ही बीत जाती है। तो ये समझ में आ गया गुरुजी के सानिध्य में, उनके पास बैठ करके वो साइलेंस में उन्होंने, गुरुजी ने बहुत चीजें समझाई हैं। गुरुजी जब बॉडी फॉर्म में थे उस समय भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, हर संगत के पास प्रॉब्लम्स आई हैं, कोई इससे बचा नहीं है, कोई भी घर नहीं बचा है। हर घर में बीमारियां, डेथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बच्चों की प्रॉब्लम, ये वो सब कुछ होता है। मेरे साथ भी बहुत आई है, पर गुरुजी की कृपा ये रही है कि हर कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी, चैलेंज लगी, और उससे आगे बढ़ करके आगे बढ़ते रहे बस। तो यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। अगर मांगना है तो खाली गुरुजी से उनकी ब्लेसिंग मांगनी चाहिए कि हर अवस्था में, हर क्षण, हर दुविधा में आप मेरी बुद्धि ठीक रखना और मुझे समझाना क्या रास्ता सही है मेरे लिए। बस यही गुरुजी के लिए प्रार्थना है बस, और यही होनी चाहिए हर संगत की भी। क्योंकि गुरुजी खुद कह के गए हैं, बॉडी फॉर्म में जब थे वो कहते थे कि तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या मांग रहे हो, मैं तुमको इससे भी बड़ी बड़ी चीज देना चाहता हूँ। और मैं भी, वो मेरे सोल के लिए
या मेरे कर्मों को काटने के लिए वो बेस्ट होगा, जो उस समय मुझे समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता बेस्ट क्या है। हम सोचते हैं ये तो ठीक नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया मेरे साथ। पर वो गुरुजी की ये तो भगवान है, गुरुजी तो भगवान है, उनको सब कुछ मालूम है। तो यही कहते हुए जब उसकी रिपोर्ट आई तो काफ़ी परेशान थी नेचुरली, और कोई आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। तो मैं खाली गुरुजी से बस यही अरदास करती थी, बच्चों को शक्ति देना, बच्चों को सँभाले रखना, और जो सही हो वही आप करना, बस दैट्स इट, क्योंकि हमें नहीं मालूम क्या सही है। और उन्होंने कहा ठीक है, हम ये टेस्टिंग अभी जो है, ये जो मेन टेस्टिंग है वो 2 वीक बाद आएगी, ये इनिशियल टेस्टिंग में ये आया है, ठीक है। तो 2 हफ्ते बाद जब उसकी रियल टेस्टिंग आई, देन उसने मुझे कॉल किया। वो रो रही थी, पर इस पर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कहती है कि मैंने गुरुजी से प्रे किया, क्योंकि आपको मालूम है मेरे बच्चे भी बहुत बहुत ही गुरुजी की ब्लेसिंग है कि सारे बच्चे गुरुजी से जुड़े हैं। और जैसे मैं उसके घर आई हूँ, हर कमरे में मैंने देखा उसने गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है, और शाम को बैठ के गुरु वंदना होती है, और गुरुजी का दिया जलता है, और जाप होता है। छोटा सा बच्चा है, 2 साल का भी नहीं, फिर भी वो बैठता है। तो ये हमारे सिखाने से नहीं होता है। देखिए, माँ बाप बच्चे को खाली ले जा सकते हैं, सिखा नहीं सकते हैं, और आजकल के बच्चों को तो कुछ भी नहीं सिखा सकते। और सारे बच्चे यूएस में पले पढ़े, तो रास्ता दिखाने वाले, जोड़ने वाले, सिखाने वाले वो गुरुजी ही हैं। जब उनकी ब्लेसिंग होती है तभी समझ में आता है बच्चों को। तो आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड कि गुरुजी ने मेरे बच्चों को संभाला हुआ है। इट्स नॉट देम कि ये कुछ कर रहे हैं, इट्स ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग। तो जब उसने कॉल किया, मुझे कहा कि मॉम आई हैव गुड न्यूज़। वो टेस्टिंग में जो शुरू में इनिशियल में था, दैट वाज सम रॉन्ग टेस्टिंग, और ये इसमें आया एवरीथिंग इज फाइन। ये 2 हफ्ते में कौन क्लियर कर सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? हार्वर्ड ऐसे हॉस्पिटल में, यहाँ बॉस्टन में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में, कैसे ये गलती हो गई? मैंने भी मन में सोचा कि हे भगवान, इतनी बड़ी गलती 2 हफ्ते ये बच्चों पर क्या गुजरी होगी? पर दिस इज ऑल गुरुजी, ऑल गुरुजी, एवरीथिंग। अगर आप उन पर छोड़ दीजिए और उनको कहिए नहीं कि आप ये करिए या वो करिए। गुरुजी को आप बांधिए नहीं, प्लीज। गुरुजी को अपनी शर्तों में ना बांधिए, अपनी छोटी छोटी डिजायर्स में, छोटी छोटी बॉन्ड्स में उनको छोटा ना बनाइए, क्योंकि गुरुजी से हम जब मांगते हैं तो उनको छोटा बना देते हैं। गुरुजी तो अनंत हैं, अनादि हैं, देव हैं, महादेव हैं। वो तो यूनिवर्स चला रहे हैं। अगर जैसे पिता से मांग के लिया तो क्या लिया? पिता तो देखता रहता है कि इस बच्चे को क्या चाहिए, जो अच्छा होता है वही देते हैं। तो कभी नहीं मांगिए। मैंने कभी नहीं मांगा। जिस दिन से गुरुजी ने मेरे से बोला है तुम मांगा ना कर, आज के बाद मेरे से कुछ भी नहीं मांगना, मैंने सब कुछ मालूम है तेरे लिए क्या देना है मुझे। तो देखिए, अपने आप सब कुछ गुरुजी ने ठीक किया ना। 2 हफ्ते हाँ बहुत मुश्किल भी थे बच्चों पर, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी माँ हूँ। और उसके बाद गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, सब ब्यूटीफुली उसका सब कुछ रहा। और किस तरह से इतना हेल्दी बेबी बॉय, 8 पाउंड का ऑलमोस्ट, एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। विद इन अ डे गुरुजी ने उसको घर वापस भेज दिया है। ये पूरे पैंडेमिक टाइम में उसने जॉब भी किया है, और किस तरह से गुरुजी ने संभाल के रखा। तो ये लेटेस्ट ब्लेसिंग मैं शेयर करना चाह रही थी गुरुजी की। और सेवा में मुझे यहाँ भेज दिया है, हम दोनों को यहाँ भेजा है, मेरे हस्बैंड को भी। हम दोनों शॉट्स लग गए थे टाइम से, और यहाँ भेजा। और बच्चों की सेवा भी, गुरुजी कहते थे फैमिली की सेवा भी मेरी सेवा है, तो कभी हिचकना नहीं। और मैं कभी भी नहीं, और गुरुजी का जो सेवा, दैट इज मेरी आत्मा की खुराक है। और बच्चों, मुझे लगता है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि बच्चे मेरे समझते हैं ये भी, कि मेरा जो टाइम गुरुजी के लिए है, वो मैं अपने पूरा काम निपटा करके मैं ये टाइम कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। और गुरुजी वैसे ही शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं कि आप घर के सारे काम फटाफट निपटा करके, इतनी खुशी होती है। जब मुझे आज लगा कि आज मुझे शेयर करना है, मैंने फटाफट सारे काम, ब्रेकफास्ट, लंच, सब कुछ
तैयार करके, किचन साफ करके मैं चुपचाप अपने कमरे में आई हूँ। बच्चों ने खुद ही कहा, "मॉम आप जाके रेस्ट करो।" मैंने कहा, "हाँ, मुझे कुछ काम है।" तो ये कौन करता है? गुरुजी कराते हैं। अगर आप गुरुजी की लगन लगती है ना, तो आप सोचिए कि आप एक क्षण इसको खो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लकी लोगों को मिलती है। एक क्षण वो नींद में भी नहीं, सुबह-सुबह जगा देते हैं, चाहे जितना आप काम कर रहे हो रात में, क्योंकि वो टाइम गुरुजी मिलते हैं आपको। गुरुजी वेट करते हैं। गुरुजी सुबह जो भी टाइम होता है, मैं ये अमृत वेला वगैरह नहीं जानती हूँ, पर पता नहीं मेरा नाम मेरी माँ ने उषा रखा है, तो मैं हमेशा जल्दी अर्ली राइज़र हूँ, मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ और वो टाइम मैं और गुरुजी होते हैं और कोई नहीं होता है। और गुरुजी उस समय स्वयं आते हैं। 100% यही मैं आपको बताती हूँ कि आप टाइम निकालिए। जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ हर एक संगत एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। कई लोग कहते हैं, आंटी आप बहुत लकी हो। मैं लकी नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ हम सब एक बराबर हैं। हम सबको एक ही 24 घंटे मिले हैं। उस 24 घंटे में हम क्या करते हैं वो हमारे ऊपर होता है। इसमें लक नहीं आती है। इसमें हमें अपना डिसिप्लिन करना पड़ता है। हमें अपनी व्यवस्था बनानी होती है। हमें थोड़ी-सी अपनी प्लानिंग करनी होती है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत, बहुत गुरुजी से प्यार करना होता है। अगर प्यार नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हज़ारों बहाने बनेंगे और गुरुजी के समय निकालना होगा उनके लिए। क्योंकि अगर आपने गुरुजी के लिए समय नहीं निकाला, तो आप वो झमेले में पड़े रहेंगे, दुनियादारी के झमेले में पड़े रहेंगे। इसका कोई अंत ही नहीं है। बच्चों का, जॉब का, घर का, ये वाला, वो वाला, अपने रिश्तेदारों में, शादियों में, ये वो उलझन जो है ना, वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और उसमें हम बंधते जाते हैं। तो जब हम गुरुजी से एकांत में चुपचाप बैठते हैं ना, तो वो सुबह, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि पूरे दिन भर की खुराक जो है आत्मा की या शक्ति या इस शरीर की, उस समय गुरुजी देते हैं। क्योंकि ही इज देयर टू गिव, बट वी आर नॉट देयर टू रिसीव। ही इज सिटिंग देयर और वो मौका हम खो देते हैं। तो जो भी टाइम आपको मिलता है, गुरुजी कहते थे मेरे लिए समय निकालो, तभी गुरुजी कहते थे मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जब तक हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाएंगे, हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। हमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हम सत्संग सुने और सुनाए, ये भी जरूरी है, पर हमें एकांत में गुरुजी से 1-to-1 कनेक्शन बनाना पड़ेगा। हमारी ये सोल के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए, इसी से हम चल सकते हैं। मुझे तो लगता है कि जिस दिन मैं अगर वहां बैठूं सुबह, मुझे लगता है कि मेरा दिन ठीक नहीं गया है। आई कैन फील इट। मेरी वाइब्स ठीक नहीं रहती, मेरी सोच ठीक नहीं रहती। मुझे ज्यादातर गुस्सा भी नहीं आता है, तो कभी कभी मुझे गुस्सा भी उस दिन आता है। तो मैं सोचती हूँ क्यों हो रहा है ये। क्योंकि देखिए, इस रास्ते जब हम चलते हैं ना, तो हम अपना सेल्फ निरीक्षण भी करना पड़ता है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन भी करना होता है। हमें बैठ करके अपने को देखना पड़ता है कि हमारे ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं, क्यों मैं इस तरह से सोच रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, ये गलत सोच क्यों हो रही है, कहाँ से आ रही है। हम जब रियलाइज करते हैं तो उसमें सुधार हम करते हैं। क्योंकि गुरुजी की संगत हम तभी माने जाएंगे जब हम एवरी डे एज ए न्यू पर्सन होते जाएंगे, एवरी डे बेटर होते जाएंगे। एवरी डे मिस्टेक जरूर करेंगे, पर मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे, नई मिस्टेक करेंगे मेरे ख्याल से। अगर हम दोबारा वही मिस्टेक कर रहे हैं, तो गुरुजी से हम कैसे आंख मिला के उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो ये मैं इसलिए सुना रही थी क्योंकि गुरुजी ने, आप जब गुरुजी पर छोड़ते हैं ना 100%, विदाउट एनी नीड्स, विदाउट एनी वांट्स, विदाउट एनी डिजायर्स, उनसे बेवजह से आप प्यार करिए, बेवजह से आप उनसे जुड़िए।
अपनी जितनी आपकी लिस्ट है वांट्स की, डिजायर्स की, सब फाड़ के फेंक दीजिए। जिस दिन आप खाली प्यार से जुड़ेंगे ना, आप देखेंगे कि आप कितना लाइट हो जाते हैं और कितना डीप आप गुरु जी से कनेक्ट हो जाते हैं। ये डिजायर्स, ये वांट्स, ये नीड्स, इनसे हम एकदम डूबने लगते हैं। एकदम लगता है जैसे किसी ने पत्थर बांध दिया हो हमारे कंधों में। बिल्कुल ही उसी के बारे में सोचते जाएंगे तो हम जुड़ेंगे कैसे? तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम गुरुजी से बेवजह से प्यार करें, गुरुजी से बेवजह से हंसें, बेवजह की खुशी होनी चाहिए और बेवजह से हम एक दूसरे से मिलें। ये किसी मतलब से ना मिलें कि हमें इससे मिलना है, ये काम निकालने के लिए कुछ हो। हम ऐसी संगत मिलें क्योंकि हमें प्रेम है एक दूसरे से। तो मेरे ख्याल से गुरुजी बहुत ही खुश होंगे अगर हम अपने जीवन में ये थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे। तो आप सबको मालूम है गुरुजी की इतनी इतनी मेहर रही है। मैं इस लायक भी नहीं हूँ, ना मैं इस काबिल रही हूँ। मुझे लगता है बस वो टाइम गुरुजी ने जिस समय बुलाया 98 में, जब गुरुजी से मिले फर्स्ट टाइम, लगता है मेरा पुनर्जन्म हुआ। मेरी जितनी थॉट प्रोसेस थी रिलीजन स्पिरिचुअलिटी की, गुरुजी ने सब कुछ चेंज कर दी। मैं बहुत क्वाइट चुपचाप रहती थी, ना ज्यादा बोलती थी ना कुछ, बहुत सिंपली रहती थी। और गुरुजी ने मेरे से कहा आंटी तू जा शॉपिंग कर। और गुरुजी तो आपको मालूम है, गुरुजी तो सबसे स्टाइलिश गुरुजी हैं, सारे नेम ब्रांड्स उनको मालूम रहते थे गुरुजी को। मुझे कुछ भी नहीं मालूम रहता था। गुरुजी कहते थे जा उत्थे जाके शॉप कर। मैंने कभी नहीं सब किया। गुरुजी ने सब कुछ चेंज कर दिया बिकॉज गुरुजी वांटेड us to live a beautiful life, a balanced life. हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमें सब कुछ एंजॉय करते हुए गुरुजी से जुड़ना है। तो गुरुजी ने यही सिखाया है। तो जिस तरह से गुरुजी से पहली बार मिले अपनी बेटी की वजह से, उसकी एस्थमा की वजह से, या अपने कर्मों की वजह से, जो जो हमें दुख था, वो कर्म जब हमारे पूरे हो गए होंगे, मेरा ये कहना है, मेरा ये ख्याल है कि जब हमारे कर्म, जो जो दुख हमें भोगने रहते हैं ना, जब वो पूरे अब्सॉर्ब हो जाते हैं और जब गुरुजी को लगता है कि अब शायद समझ में आने लगेगा, तब वो अपने दरबार बुलाते हैं। और तब वो असली जीवन देते हैं। असली जीवन तभी शुरू होता है जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं। और यही मेरा हाल था कि मेरा पुनर्जन्म जो है वो गुरुजी के दरबार में उनके चरणों में बैठ करके और आंसू बहा करके, जब तक आंसू नहीं निकलते हैं आपकी सारी मैल धुल जाती है। आपके कितने कितने कर्म जो हमें मालूम भी नहीं होते, उसके लिए भी हम रोते हैं। पता नहीं क्यों रोते हैं गुरुजी के दरबार में बैठ करके। कोई रीजन नहीं रहता है, कोई दर्द नहीं है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है, तो ये आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि हमें नहीं मालूम हमने कितने मेरे कर्म हैं जो वहां खत्म हो रहे हैं उनके दरबार में बैठ करके। तो मेरे ख्याल से इसीलिए जो भी रोता है, मुझे लगता है कि गुरुजी सारी चीजें क्लियर कराते हैं, सब कुछ साफ कर देते हैं, अंतर मन साफ कर देते हैं। और फिर उसके बाद गुरुजी अपना प्यार भरते हैं धीरे 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 धीरे, वन ड्रॉप एट अ टाइम। और हमें इतना अच्छा लगता है कि हम बगैर गुरुजी को देखे या उनके दरबार के मन नहीं मानता है। तो सेम चीज ऐसे ही मेरी व्यवस्था थी कि मुझे लगता था कि बस गुरुजी के यहाँ रोज जाती रहूं, मैं रोज जाती रहूं। और मैं सिंगापुर से आती थी और वापस जाने का मेरा मन नहीं होता था। मुझे लगता था मैं बस यहीं रह जाऊं। मेरा मन शुरू में तो, हाँ मैं भी रीजन से गई थी, जैसे मोस्ट ऑफ यू आप सब गए होंगे गुरुजी के पास, क्योंकि शुरू में तो बेटी की वजह से गई, उसको प्रॉब्लम थी। तो जरूर गुरुजी से मैंने कहा भी, गुरुजी से मेरे चाचा जी ले गए थे और मैंने उनको बोला कि इसको इतनी प्रॉब्लम है गुरुजी। एंड गुरुजी ने सारी बातें सुनी और उन्हें हाथ ऐसे उठा के कह दिया कि जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। और उसके बाद उसका कल्याण हो गया। That was the last day she ever used her inhaler. She was just hooked on inhaler all her life. तो आप सोचिए
कि खाली यही कह देने से सब कुछ हो गया। एवरीथिंग वाज डन। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की। वो तो बाद में गुरु जी ने कहा कि लोटा ब्लेस किया, ओम ब्लेस किया, पर ये सब चीजें भी मैं जरूर शेयर करना चाहती हूँ। धीरे धीरे जो मुझे समझ में आई कि ये सब चीजें गुरु जी हमारे लिए करते थे, कि हमें तसल्ली हो जाए कि गुरु जी ने कुछ किया। क्योंकि हम इंसान हैं तो हमें लगता है कुछ कैसे हो गया, ये तो गुरु जी ने कुछ किया ही नहीं। तो गुरु जी हमें शांत करने के लिए या हमें तसल्ली देने के लिए ये लोटा ब्लेस करते थे या ओम पहनवाते थे, जो जो जिसके लिए जो कहते थे गुरु जी। पर गुरु जी के लिए तो एक नजर देखने से ही वो तो भगवान है, उनको कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार उनके सामने चले जाइए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। गुरु जी खुद कहते थे जो भी मेरे सामने आता है उसका पूरा एक्सरे हो जाता है और मुझे उसे ब्लेस करना पड़ता है, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ इस धरती पर। और गुरु जी कहते थे कि मैं कितने लोगों को ब्लेस करना चाहता हूँ, बुला बुला के गुरु जी ब्लेस करते थे। इतना सत्संग मैंने सुना है। तो ऐसे ही मेरी बेटी का जब अस्थमा ठीक हुआ, तब मुझे बचपन से मैं शिव भक्त रही हूँ, माता की भी भक्त रही हूँ, और मेरे मन में उनके दर्शन के लिए बड़ी अभिलाषा थी। मैं बहुत प्रे करती थी उनको, उनके दर्शन के लिए। मुझे लगता है जब गुरु जी ने कृपा करी तब उनके दर्शन हुए। और कुछ समय के बाद, कुछ समय मुझे भी लगा समझने में गुरु जी को। उसके बाद जब समझ में आई बात कि गुरु जी कौन है, गुरु जी ने खुद रियलाइज कराया बहुत चीजें जो खैर मेरे लिए नहीं होंगी, क्योंकि कभी कभी गुरु जी कुछ चीजें कहते थे, ये शेयर करो, ये शेयर करो। कुछ चीजें गुरु जी कहते थे ये तेरी पर्सनल ब्लेसिंग है, तो मैं समझ जाती थी ये मुझे अपने तक रखनी है, तो मैं चुप हो जाती थी। तो कई चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकती, पर गुरु जी 100% महादेव, महाशिव, जो मैं बचपन में जिनको पूछती थी, जो मेरे आराध्य थे, वही मुझे सामने मिल गए। इससे अच्छा क्या हो सकता है? और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? जो इस जीवन, एक पूरा जीवन मेरा गुरु जी के चरणों में बीत जाए, उनकी आराधना करते हुए, उनका सत्संग करते हुए, सुनते हुए। इससे अच्छा मेरा जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता है। और गुरु जी यहाँ भी है, गुरु जी वहां पर भी है, जहां भी है, किसी चीज का कोई भय ही नहीं है, क्योंकि हर जगह गुरु जी है, हर जगह। कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। तो यूं ही गुरु जी ने इस तरह से इतने एक्सपीरियंसेस दिया। मेरे हस्बैंड को 2 बार उन्होंने लाइफ दी। एक बार उनका लंग कोलैप्स हो गया था, 90% लंग कोलैप्स हो गया था, मतलब कोई चांस ही नहीं था। आप सोच सकते हैं 90% जब लंग कोलैप्स होता है क्या हालत होती है। आईसीयू में थे वो। दिवाली का दिन था, मैं दिल्ली में थी, और गुरु जी ने खाली एक रोटी दे करके कहा जाओ ये एमपी अंकल को खिला देना, और वो मैंने जाके उनको खिला दिया। और नेक्स्ट डे एवरीथिंग वाज नॉर्मल। कौन कर सकता है? डॉक्टर्स नहीं कर पाए ना, ये मेरे गुरु जी ने किया, क्योंकि भगवान है, वो वैद्यनाथ है, वो महादेव है। उसके बाद एवरीथिंग वाज नॉर्मल। डॉक्टर खुद सरप्राइज थे, कैसे हो गया। अब जब उसके बाद जब हॉस्पिटल से निकले तो मेरे हस्बैंड ने कहा हमें उसी दिन जाना है गुरु जी को थैंक्स करने। हम लोग आए तो गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को देख के कहा, एक कपल वहां बैठे हुए थे, कि एनु दूसरी लाइफ दी है, सेकंड लाइफ। साफ साफ उन्होंने कहा कि हमें कोई भ्रम ना हो। तो उसके बाद एक बार मेरे हस्बैंड को किसी प्रोसीजर की वजह से सेप्टिसीमिया हो गया था, सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे। हम उस समय यहीं यूएस सियाटल में थे, और सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था मुझे। और मैं, जब आपके साथ गुरु जी है ना, तो वही हिम्मत देते हैं। और मैं डॉक्टर्स को समझाने लगी, मैंने कहा इनको कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन विद हिम, ही विल बी फाइन। वो कहते हैं हाउ डू यू से दैट? आई सेड बिकॉज़ ही इज विद मी। तो उसने सोचा थोड़ा सा इनको इम्बैलेंस हो गया है, थोड़ा शॉक लग गया है। पर मुझे मालूम था कि गुरु जी मेरे साथ हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हैं, और वही सब कुछ करते हैं। ये डॉक्टर्स तो अपना काम करते हैं, गुरु जी अपना काम करते हैं। और वही हुआ
किस तरह से गुरुजी ने उनको सेप्टिसीमिया से निकाला, सेकंड लाइफ उनको दी। उनकी हार्ट बीट जो खाली 32 थी, गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में गुरुजी हैं और यहाँ सियाटल में। अब मेरी सिस्टर से कहा है कि उषा आंटी ने फोन करो, पूछ कितनी है हार्ट बीट, और मैंने कहा 32 है। कहते नहीं, गुरुजी कह रहे हैं कि 72 कर देता। उसी समय गुरुजी ने हाथ उठा के कहा 72 कर देता। तो मैं वापस गई और मैंने देखा तो अपने आप से जो उसका डिजिटल होता है सब लिखा रहता है, उसमें उनकी हार्ट रेट 32 से धीरे धीरे सरकते 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 72 हो गई। इवन नर्सेस गॉट अप एंड सेड व्हाट इज हैपनिंग। ये कौन कर सकता है? गुरुजी इज गॉड। गुरुजी 100% इज गॉड। ही इज बैद्यनाथ, ही इज महादेव, आप जो नाम कह लीजिए, गुरु नानक देव, आप जो भी नाम दे लीजिए, किसी भी भगवान का। सारे भगवान एक नहीं है, एक ओमकार। गुरुजी इज द अल्टीमेट। नोबडी कैन गिव लाइफ। बहुत गुरु होते हैं जो आपको ज्ञान देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको दिशा दिखाएंगे, पर ये गुरुजी हमारे जो है ना, वो लाइफ देते हैं। इनक्योरेबल डिजीज ल्यूकीमिया, ऐसे हमने कितने लोगों को देखा है, कितने लेडीज को देखा है जिनकी यूट्रस भी नहीं होता है, जिनके ट्यूब्स टाइट रहती हैं, जिनकी एक ही ट्यूब होती है, किस तरह से उनको बच्चे दे देते हैं गुरुजी। मेरे यहाँ भी देखिए किस तरह से उसमें आया था कि ठीक नहीं है बेबी का कुछ, किस तरह से गुरुजी ने सारा कुछ चेंज कर दिया ना। पैंडेमिक में मेरे सन इन लॉ हैं, उनका कोविड पॉजिटिव आया था रिजल्ट। बड़े परेशान है, उन्होंने क्वारंटीन में अपने एक कमरे में बंद कर लिया था, पर वो पता नहीं अपने मन से कहने लगे नहीं मुझे कोई सिम्टम नहीं, मैं दोबारा जाता हूँ। दोबारा 2 दिन बाद गए और उनका सब कुछ क्लियर आया। सब ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये सारा कुछ गुरुजी करते हैं। वो सब कुछ वही करते हैं, सब कुछ उनके हाथ में, एवरीथिंग, एवरी लिटिल थिंग। मैं तो चाहे पूरी लाइफ आपको बैठ करके गुरुजी के बारे में और यूं ही नहीं बता सकती हूँ आपको, पूरे एक ब्लेसिंग जो हुई है। और दैट इज मेरी फैमिली के साथ। ये भी नहीं मैं दूसरे लोगों की आपको बात बताऊं कि आंखों देखी चीजें जो हुई हैं मेरी अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ, जो अगर नहीं होता हमारे साथ तो शायद मैं भी ना बिलीव कर पाती। किस तरह से मेरे बेटी का पैर टेढ़ा था, उसकी बहुत मेजर सर्जरी होने वाली थी, वो चल नहीं पाता था ठीक से। छोटा बच्चा था उस समय, 8-9 साल का। 4 जगह दिखाया था, सारे ऑर्थोपीडिक, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मेरे संभालने नहीं, उनसे कुछ नहीं कहा था, उनको बताया भी नहीं था। गुरुजी ने अपने आप से मुझे बुलाया और कहते हैं बात करने लगे उसके लिए। तो मैंने उनसे बोला, कहते नहीं सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है। एंड ही गेव मी फ्यू घर के नुस्खे जो करने हैं वो किया मैंने, और उसका बिल्कुल ठीक हो गया। ये कौन कर सकता है जो उसकी मेजर सर्जरी 4 जगह, यूएस में, इंडिया में, सिंगापुर में, सब जगह उसको दिखा चुके थे। सब लोगों ने एक ही कहा था 1 साल लगेंगे इसकी रिकवरी के लिए, इसका हिप्स टर्न है। सो ये चीजें कही हुई नहीं है, ये प्रूफ के साथ मैं आपको बता रही हूँ, एवरी लिटिल थिंग। मेरी बेटी जो जुड़ी हुई थी, जो जिसका अस्थमा ठीक किया, उसको उसका पैलेट ऊपर जो तलवा होता है वो मुंह के अंदर, वो पूरा ओपनिंग थी, और वहां उसका खाना फंस जाता था, उसको इन्फेक्शन हो जाता था, बहुत दर्द होता था। एंड ये चीज गुरुजी को नहीं बताई थी ना। गुरुजी ने एक दिन बुलाया, पूछने लगे उसके बारे में, मैंने बताया तो कहते हैं कि मैंने बताया कि सर्जरी होगी गुरुजी, तो गुरुजी कहते नहीं सर्जरी की लोड़ नहीं है। एंड वो वापस चली गई। वो उस समय मेडिकल स्कूल में थी एलए में, और वहां जाके उसने मुझे फोन किया, मैम टुडे आई एम लुकिंग इन द मिरर, मेरी जो ओपनिंग थी वो अपने आप हील हो गई, पैच हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? जो मेजर सर्जरी होनी थी उसकी। गुरुजी एम्पायर स्टेट में, ये कौन कर सकता है? तो गुरुजी भगवान नहीं तो कौन है? तो सारा जीवन भी उनके ऊपर अगर अर्पण ना करें तो हम क्या हैं? हमें तो गुरुजी के चरणों में ही रहना है, उनकी उस्ता करना है और उनके बारे में शेयर करना है, क्योंकि ये मैं अपनी गुणगान नहीं कर रही हूँ, ये अपने गुरुजी का गुणगान कर रही हूँ। उनकी वजह से ये हुआ है, वही कर सकते हैं। We just happen to be there. एंड खाली मैं अकेली नहीं हूँ, कितने लोगों का ये एक्सपीरियंसेस है, हर संगत का एक्सपीरियंस है। अभी भी हो रहा है, जो गुरुजी बॉडी में नहीं है तो भी हो रहा है।
ऐसा बहुत कम देखने में मिला है कि गुरुजी के जाने के बाद इतनी संख्या में संगत बढ़ी है, और खाली इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक कोने में, कहीं भी आप चले जाइए आपको गुरु संगत मिल जाएगी। ये कैसे पॉसिबल? क्योंकि देखिए गुरु जी तो वो खुशबू है ना, जिधर आवाज आती है उनकी खुशबू बिखर जाती है, उनकी ब्लेसिंग्स की खुशबू है, ये उनके प्यार की खुशबू है। कितने नए नए संगत जुड़ रही है जिन्होंने देखा भी नहीं गुरु जी को, कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है सुन करके, इतनी खुशी होती है कि हमारे गुरु जी इतनी संगत हो गई है उनकी। एम्पायर स्टेट में थोड़े लोग होते थे, एम्पायर स्टेट में, और फिर उसके बाद बड़े मंदिर में भी बड़े बड़े फंक्शंस में 10,000 हुए, 15,000 लोग हुए। अब देखिए आप, करोड़ों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है। और गुरु जी कहते थे अभी तुम लोग लकी हो, मेरे दर्शन कर लो, बाद में लाइनें लगेंगी। कुछ नहीं समझ में आता था। तो ये गुरु जी भगवान है, भगवान ही कर सकते हैं ना, कोई इंसान थोड़ी ना कर सकता है ये। आप किसी को कन्विंस कर सकते हो? कभी नहीं, कभी नहीं कर सकता कोई किसी को कन्विंस। ये गुरु जी अपने से एक्सपीरियंस देते हैं, अपने से जोड़ते हैं, अपने से बुलाते हैं। कोई इस भ्रम में ना रहे कि मेरी वजह से ये हो रहा है। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ गुरु जी। जो भी संगत जहां भी है, जिसके साथ जो हो रहा है, जो भी संगत सत्संग सुनने, जो अभी भी मैं सुना रही हूँ, ये गुरु जी की वजह से हो रहा है। ही इज पुटिंग वर्ड्स, ही इज पुटिंग थॉट्स इन माय माइंड। किसी में कोई भी काबिलियत नहीं है। वी आर हियर बिकॉज ऑफ गुरु जी's blessing. We are here because of गुरु जी's grace. बस यही हमारी आइडेंटिटी है। हम गुरु जी की बस चरणों में ही हैं। और आपको मालूम है कितनी कितनी ब्लेसिंग है। मेरी बेटियों की भी उन्होंने शादियां कराई, सारी 3 बेटियों की शादियां कराई हैं। और गुरु जी हमेशा कहते थे जल्दी जल्दी ब्याह कर पारिक हो, क्योंकि एज अ फादर उनको ज्यादा चिंता थी कि मेरी 3 बेटियां हैं और बेटियों की शादी हो जानी चाहिए। और खुद उन्होंने मुझे बुला के कहा कि तू जात पात से ऊपर उठ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली अपने जात में ही ढूंढ रही थी बड़ी बेटी की शादी। उसने कहा तो ठीक है, मेरा कोई ऐसा कोई मैं किसी को जानती नहीं, आप ढूंढो। और गुरु जी ने जो दिलवाया ना, वो मेरे ढूंढने से मैं कभी ढूंढ ही नहीं सकती थी, क्योंकि गुरु जी तो अल्टीमेट बेस्ट है ना। वो जो भी करते हैं बेस्ट करते हैं आपके लिए, और बेस्ट से बेस्ट ही किया उन्होंने। एवरीथिंग, जहां भी मैं नजर डालती हूँ अपनी लाइफ पर, वहां मैं और झुकती जाती हूँ और झुकती जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ आई फील गुरु जी's presence. Every step I take, I feel गुरु जी is holding my hand. अभी आप सबको मालूम है मेरी माँ, last month I lost my mother. She was 90-year-old. गुरु जी नोएडा भी गए थे, उनके यहाँ सब कुछ है। बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग रही है। कितनी बार उन्होंने उनको कोविड से निकाला, सब कुछ सब अच्छा। पर जब टाइम आता है ना, गुरु जी अपने आप आके ले भी जाते हैं। She was just a few days suffering में थी, उनकी आईसीयू में। एंड जब वो गई हैं, गुरु जी खुद आए थे, उनके बेडशीट पर गुरु जी के चरण पड़े हुए थे पूरे। किसी को नहीं दिखाई दिए, बस हम फैमिली को ही दिखाई दिए। मेरी सिस्टर ने भेजी उसकी पिक्चर्स। ये गुरु जी क्या है, भगवान है गुरु जी। खुद आकर लेकर गए मेरी माँ को, और वहां पर भी उन्हीं के साथ हैं। और मैं उस दिन से मैं इतना रोती जरूर हूँ, अभी भी रोती हूँ, पर मुझे बहुत तसल्ली है कि मेरे गुरु जी खुद आए थे। इससे बढ़ के क्या स्वभाव हो सकता है उनका? क्या स्वभाव हो सकता है जब आप गुरु जी खुद लेने आते हैं और अपना निशान छोड़ जाते हैं दिखाने के लिए, हम सबको शांत करने के लिए। एंड मैं उससे उभर भी नहीं पा रही थी कि गुरु जी ने खुशखबरी ये दी, बेटी का जो बेटा हुआ है। तो गुरु जी दिखाते हैं ये लाइफ साइकिल है ना, एक जाता है एक आता है, ये समझाते हैं गुरु जी, और मुझे समझाया है उन्होंने। सो इससे बढ़ के गुरु जी और क्या समझा सकते हैं? He's the best, he's the best। वो जो चीजें हैं आपको
इतनी क्लियरली आके बता जाएंगे ना। बस एक रिक्वायरमेंट है हम सब के लिए, हमें अगर गुरुजी को सुनना है या समझना है तो अपने अंतर मन में सफाई रखनी है कि उनकी आवाज वहां तक पहुंच पाए। कभी कभी इतनी परत होती है ना हमें, जेलसी की, ग्रीड की, एंगर की, हेट की, जो जो हमारे वाइसेस हैं जो हमें नीचे खींच लेती हैं, अल्टीमेट से हमें मिलने नहीं देती हैं वो सब वाइसेस, या रियलाइज नहीं करने होने देती हैं। जब हम उनको गुरु जी के साथ बैठ करके अपने सिमरन में वो सब चीजें हम हटाएंगे अपने अंतर मन से, उनके दैन गुरु जी की आवाज हमें सुनाई पड़ेगी और हमें रस आने लगेगा और हमें समझ आने लगेगा। जब हम इतने भरे रहेंगे अपने अहम से, हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो बहुत जरूरी है कि मेरे लिए आंखों में मेरे आंसू हैं बस गुरु जी को थैंक्स करने के लिए, कोई और वे है ही नहीं, क्योंकि थैंक्स हम कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे गुरु जी, हम तो सोचते हैं हम सब संगत बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। इतने इतने सत्संग है मेरे, मैं भी एक दिन गुरु जी चाहेंगे तो लिखवाएंगे। मैं चाहती हूँ एक गुरु जी के लिए मैं बुक लिखूं, उनकी इतनी ब्लेसिंग है कि ये कभी एक साथ बैठे तो कितनी कितनी चीजें मैं सुना सकती हूँ। अभी तो काफी लेट हो गया अंकल, सॉरी, बहुत टाइम हो गया है, तो मैं ज्यादा शेयर नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ तो दिन है, आपकी काफी लेट हो गई है रात में। तो बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। गुरु जी ने इतनी लाइफ दी है हमारी सारी फैमिली को। मेरी मदर को किस तरह से ले गए, मेरे संभाले हुए हैं, मुझे संभाला। मैं नहीं जा पाई कोविड की वजह से इंडिया, मुझे संभाला उन्होंने, गुरु जी ने मुझे यहाँ सेवा में लगा दिया कि मैं कहीं डिप्रेशन में, सैडनेस में ना चली जाऊं। माँ का जाने का दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है, आप सबको मालूम है माँ का दर्जा कितना ऊंचा होता है। और गुरु जी खुद बहुत प्यार करते थे मेरी माँ से, हमेशा मेरे से कहते थे कि जो है कृष्णा आंटी बड़ी अच्छी, उनका नाम कृष्णा था। और जो है कहते थे गुरु जी माँ की सेवा सबसे उत्तम सेवा है, माँ की सेवा पहले, फिर गुरु जी के पास आना। गुरु जी तो देखिए बहुत ट्रेडिशनल भी थे। वो कहते थे हमें अपने घर वालों की सेवा करनी है, मैं भी यहाँ आई हूँ सेवा करने अपने बच्चों की, और अपने बड़ों की सेवा बहुत जरूरी है, अपने सास ससुर की, अपने जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, उनकी रिस्पेक्ट करिए। चाहे ये कोई ओल्ड वैल्यूज नहीं है, ये वैल्यूज हमेशा के लिए हैं। अच्छा इंसान बनना हमेशा के लिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज के टाइम में ये सब पॉसिबल नहीं है, आज के टाइम में टाइम नहीं है, ये सब आई डोंट एग्री विद दैट। मैं भी यूएस में 43 इयर्स मुझे हो गया रहते हुए, पर वैल्यूज तो, अच्छी वैल्यूज तो हमेशा हर एज में वो चलती हैं, चाहे वो हार्ड वर्क हो, चाहे सच्चाई की हो, चाहे आप अच्छे इंसान बनिए या एल्डर्स की रिस्पेक्ट करिए। वो वैल्यूज कभी आउट ऑफ स्टाइल जाते नहीं है। कपड़े हो जाएंगे हमारे स्टाइल से या टाइम से चेंज होते हैं, पर वैल्यूज तो हमारे एक ही होती हैं। हस्बैंड की रिस्पेक्ट करिए, अपने घर के काम अपने हाथ से करिए, हर हालात में खुश रहिए, हर प्रॉब्लम से आगे बढ़िए। ये वैल्यूज जो है ये कोई आउटडेटेड वैल्यूज नहीं है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपने हस्बैंड की वाइफ सेवा करे और हस्बैंड वाइफ की सेवा करे। तो गुरुजी कितने रेवोल्यूशनरी गुरुजी थे ना, चाहते थे बैलेंस होना चाहिए, खाली वाइफ की सेवा ना करे, हस्बैंड को भी करना होगा। तो गुरुजी तो ऐसे हंसा हंसा के सब कुछ सिखा देते थे, जो करके सिखा देते थे गुरुजी, एवरीथिंग। बस सो ऐसा माहौल कर देते कि वहां से उठने का मन नहीं होता था। हेवन ऑन अर्थ अगर था तो वहीं था बस। खुशबुओं का भंडार, प्यार चारों तरफ, इतने अच्छे होस्ट गुरुजी, इतना खिलाना गुरुजी ने, इतना प्यार देना अनकंडीशनल, हमारी गलतियों को अनदेखा करके हमें अपने पास बैठा देते थे। ऐसे गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आपको मिल गए हैं ये गुरु जी तो आप प्लीज छोड़िएगा नहीं उनको, और उनकी संगत कहने के काबिल भी बनिएगा। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं।
खाली गुरुजी मिल गए हैं तो खाली ये नहीं कि अब बस हो गया। हमें रोज अपने को कहते हैं चेक करना होगा, रात में सोने से पहले चेक करना चाहिए कि आज हमसे क्या गलतियां हुई हैं, उसकी क्षमा मांगनी होगी गुरुजी से और दोबारा ना करें हम उसे। गुरुजी की संगत कहलाना आसान है। गुरुजी की देखिए कितनी चीजें हैं, गुरुजी कह गए हैं हर स्वरूप में मैं हूँ। अभी भी लोग उसको एडिट करके पोस्ट करते हैं, नहीं करिए प्लीज, लिखते हैं उस पर, नहीं करिए। गुरुजी स्वयं कहा था मेरे से, मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी, जिथे मैं हूँ, जिथे फोटो उतने ही मैं हूँ। प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप अगर गलती से कोई कर देता है तो आप फॉरवर्ड ना करें उसे। थोड़ा सा हमें अपने संगत में आजकल जो भी हो रहा है, हमें सिंप्लिसिटी लानी है थोड़ी सी। और गुरु जी को कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु जी जब आते थे पुराना आपने देखा होगा संगत में, जहाँ गुरु जी गए, मेरे यहाँ भी जब नोएडा में आए थे, जो सोफा था हमारा उसी पर हमने कपड़ा डाला था और गुरु जी आराम से बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं उनको सब कुछ। गुरु जी तो बहुत ही इतने सिंपल और मॉडेस्ट हम्बल गुरु कहीं नहीं मिलेंगे। उनको सिंप्लिसिटी चाहिए, उनको कहते हैं मन साफ तो पानी भी, उसका भी पानी भी चंगा होता है, गंदे का भी। मन साफ होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप मन से, दिल से गुरु जी से जुड़िए, एकदम पवित्र होके जुड़िए और गुरु जी को आप प्यार करिए दिल से और उनकी बातें, हुक्म में रहिए। गुरु जी बस वेरी डिसिप्लिनेरियन। ऐसा नहीं है कि आप गुरु जी को सोचिए गुरु जी इजी गोइंग थे, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप झूठ बोलते रहिए, गुरु जी से जुड़ते रहिए, ये गलत बात है। आपको अपने अंदर सच्चाई लानी होगी, आपको अंदर पवित्रता लानी होगी, आपको अंदर गुरु जी से जुड़ने के लिए आपको अपने को चेंज करना होगा। क्रोध, लोभ, मोह, अहम, ये जो भी विकार है, ये हमें नीचे ले जाते हैं और हमारा मत खराब कर देते हैं। उस समय हम अपने आपे में नहीं रहते हैं। तो गुरुजी हमेशा कहते थे ये 5 चोरों से बच के रहना। और ये हम सब जानते हैं हमारे में क्या क्या कमियां हैं। गुरुजी से आप जितना जुड़ेंगे गुरुजी धीरे धीरे आपको हेल्प ही करते हैं। गुरुजी हेल्प करते हैं। आप उनसे कहिए कि गुरुजी मेरे से नहीं होता। एक हफ्ता अगर आपको क्रोध बहुत आता है, हर को आता है, मुझे भी कभी आता है, तो मैं मंत्र जाप करने लगती हूँ या ठंडा पानी पी लेती हूँ या चुपचाप चली आती हूँ कहीं वॉक के लिए या पानी के पास बैठ जाती हूँ, जो भी ठीक लगता है, जो भी आपको ठीक लगे। और एक हफ्ता उस पर मंथन करिए। जो हमारी एक जो हमारे पास हमारी जो होती हैं, क्रोध हो या लोभ हो या ईर्ष्या हो, जो भी राग द्वेष जो भी हो, अपने आप को हम धीरे धीरे उससे गुरु जी के जब संगत होते हैं तो अपने आप धीरे धीरे एक एक परत खुलने लगती है, हटने लगती है। जब हटने लगती है एकदम, तब हमें गुरु जी अपने अंतर मन में ही दिखाई देते हैं और उस समय खाली आंसू आते हैं और उस समय ऐसा लगता है कि जीवन तभी शुरू होता है। तो ऐसे तो मेरे पास इतने सत्संग है कि मैं अब बहुत टाइम नहीं लूंगी। बस यही कहते हुए मैं आज आपसे बिता लेती हूँ और हर संगत को गुरु जी यूं ही ब्लेस करें और हर संगत यूं ही बेवजह की खुशी मनाती रहे। खुशी के लिए नहीं रुकिए कि आप उत्सव मनाइए, आप खुशी मनाते रहिए। इट डजंट मैटर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आप अगर खुश होने के लिए ठान लेंगे ना तो आप खुश हमेशा रहेंगे। बस सोच लीजिए आप खुश हैं क्योंकि गुरु जी आपके साथ है। जब आप संगत हो गए हैं, जब जुड़ गए हैं, तो आपको और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत जरूरी है आप यूं ही जुड़ते रहिए और गुरु जी के साथ रहिए और गुरु जी के हुक्म में रहिए। एक एक चीज गुरु जी ने जो कहा था, गुरु जी ने कहा था अहम को हटाओ। गुरु जी ने कहा था या तो ईगो रहेगा, ईगो का कोई काम नहीं है वहां पर, और दिमाग से काम ना लो। गुरु जी कहते थे माइंड इंटेलेक्ट बाहर रख के आओ। फोन के लिए गुरु जी हमेशा कहते थे बाहर रख के आओ। जब बाहर रख के आओगे तभी गुरु जी कुछ कह सकते। जब हम इतने बट में रहते हैं गुरु जी कुछ नहीं हमें कर सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो गुरु जी ने अपने लाइफ टाइम में कई सीख दी थी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक तो पहले कहते थे गुरु जी इतने बट लेके नहीं आओ, इंटेलेक्ट बाहर रख के आओ, अहम से दूर रहो। अहम ईगो जो है वो तुम्हारे अच्छे कर्म खा जाएगा। जहां चप्पल उतारते हो वहां उतार के आओ। और कहते थे
सास ससुर की या बड़ों की सेवा करो। और गुरु जी कहते थे कि कभी भी किसी को हर्ट ना करना, अच्छे इंसान बनो और मेरे लिए समय निकालो, 1-to-1 कनेक्शन करो, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मेरे पास नहीं आओ। ये नहीं सोचो वो तुम्हें बताएगा वो बताएगा, 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन करो। और बड़े मंदिर के लिए गुरुजी ने मेरे से खुद कहा था, जो मैं शेयर करती हूँ, मेरे लिए वो तीर्थ स्थान है क्योंकि गुरुजी ने मुझे बताया था, डायरेक्टली कहा था तू उठे जा। एक मंडे 10 बजे सुबह गुरुजी ने मेरे से कहा तू उठे जाके देख के आया। मैंने कहा गुरुजी आप भी होंगे? कहते नहीं मैं नहीं होऊंगा। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूंगी गुरुजी, मैं यहीं आ जाऊंगी जहां आप होंगे। कहते तू जा करके नजारे देख के आ। मंडे था, मैं गई और वो छोटे वाले शिव जी जो हैं फाउंटेन वाले, वो आधे शिव जी आधे गुरु जी, एंड गुरु जी वाज स्माइलिंग एंड ब्लिंकिंग। कैसे हो सकता है? एंड नेक्स्ट व्हेन आई वेंट टू गुरु जी से देखा फिर कहते मेरी सारी शक्ति है, उतने ही है मेरी सारी शक्ति। ही यूज्ड दिस वर्ड। एंड जिस दिन फर्स्ट डे गुरु जी बड़े मंदिर ले गए थे, एक एक कोना गुरु जी ने दिखाया था मुझे, एक एक कोना, यहाँ तक कि किसी को बुला के ऊपर शिवलिंग तक मुझे भेजा था और कहा था ये करके आना, ये करके आना। सो गुरु जी के लिए बड़ा मंदिर इज ऑल ब्लेस्ड, ही हिमसेल्फ हैज ब्लेस्ड। तभी तो इतनी ब्लेसिंग्स हो रही हैं, तभी तो इतने लोग जुड़ रहे हैं, इतने लोगों की ब्लेसिंग्स हो रही हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरु जी, ही इज देयर। एक एक कण में गुरु जी समाये हुए हैं। इसलिए जब जाप होता है तो मुझे लगता है मैं मिस नहीं कर सकती, मुझे रोज ब्लेसिंग्स गुरु जी की वहीं से मिलती हैं। तो दिस इज प्रूवन। तो ये कोई कहीं ऐसी सुनी बात नहीं, गुरु जी ने स्वयं कहा था मेरे से, जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे ही गुरु जी ने बहुत चीजें कही थी, कभी कभी याद नहीं आ पाती है, मैं लिखूंगी कभी, पर बहुत चीजें गुरु जी एक सेंटेंस में गुरु जी बोल देते थे, एक सेंटेंस में बोल देते थे। और कहते थे गुरु जी की एक लेडी के लिए कहते थे घर चलता है, एक औरत से चलता है घर, चाहे वो औरत चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो चाहे ना पढ़ी लिखी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये औरत के सामर्थ्य पर है घर किस तरह से संजो कर रख सकते हैं। एजुकेशन हैज नो मीनिंग। बहुत एजुकेटेड भी होती हैं तो भी वो सोचते हैं ये मेरे आई कांट टॉलरेट ऑल दिस। इट्स नॉट लाइक दैट। घर चलता है एक औरत से चलता है, बहुत सहना पड़ता है, बहुत संजो के रखना होता है। ये गुरु जी खुद कह के गए हैं, बहुत जरूरी है। गुरु जी वॉज ट्रेडिशनल इन few ways, in family matters he was very traditional. He was very happy। कोई व्रत के लिए मना करते थे गुरु जी कई लोगों को, पर गुरु जी करवा चौथ का या मैं तीज का रखती थी, बहुत खुश होते थे गुरु जी। तो गुरु जी was a family man. We have to maintain that core of the family. वही हमारा अस्तित्व है, हमें संजो के रखना है। This is what I have learned from my guru, and I will try to do my best and try to teach my children also. क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये गुरु जी का है, गुरु जी के कहे हुए शब्द है। अगर आप गुरु जी को मानो, उनके शब्द मानो, उनसे प्यार करो और उनसे डरना नहीं चाहिए। पर हाँ, गुरु जी से मुझे तो बहुत डर लगता था, मैं तो बहुत कम बात करती थी उनसे। तो बहुत जरूरी है, थोड़ा सा डर बनना चाहिए गुरु जी का, कि गुरु जी कहीं गुस्सा ना हो जाए हमारी कुछ गलतियों से। तो हमें थोड़ा अपने को सुधार करके रखना होगा। और आप सब मंदिर से ब्लेसिंग लेते रहिए और जुड़े रहिए गुरु जी से। बस समय निकालिए, चाहे ये प्लेटफॉर्म आज है नहीं है क्या है, पर फिर भी आप गुरु जी से एक नियम बना लीजिए जुड़ने के लिए और जुड़े रहिए गुरु जी से। किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है, आप गुरु जी से जुड़िए, बस किसी से भी नहीं। ही इज द अल्टीमेट। वही सब कुछ देने वाले हैं, वही सब कुछ चलाने वाले हैं। उन्हीं की वजह से ये सांसें हैं, उन्हीं की वजह से ये लाइफ है, उन्हीं की वजह से हम हैं, सारी संगत है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भूल चूक हो, गुरु जी माफ करें
आप सब भी माफ करिएगा। जय गुरु जी के चरणों में नतमस्तक फिर से। और अगेन बड़े मंदिर का बहुत बहुत शुक्राना ये मौका दिया, और सारे सेवादारों को जय गुरु जी, और ऑल द बेस्ट सारी संगत को। जय गुरु जी अंकल।